की बात क्यों नहीं करते? मैं 3-4 बस उदाहरण देना चाहती हूँ। एक उदाहरण G20 का, पूरे कंट्री को, देश को बुलाए, क्या हो हमारे देश में, वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज को बुलाया हमारे देश में, और यहाँ पर देखो ग्रीन कवर से झोपड़ियों को, झुग्गियों को छुपा दिए। ये नहीं, मैं नहीं मानता। है जो देश को 5th इकोनॉमी बना दी है, और ये मोदी जी हैं जिन्होंने ब्रिटिश एरा से भी ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी ला दी इस देश में। ये मोदी जी हैं कि हमारा बजट 48 लाख करोड़ का है, लेकिन 2024 और 25 के एंड तक, वित्तीय वर्ष के एंड तक हमारे ऊपर कर्ज 181 लाख करोड़ का हो जाएगा। हमारा जितना बजट है उससे 4 गुना ज्यादा हमारे ऊपर कर्ज हो जाएगा। ये मोदी जी है, ये मोदी जी है कि हमारा 48 लाख करोड़ के बजट में 11 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ ब्याज में दिए जाएंगे, और वो मूलधन में नहीं, ब्याज में दिए जाएंगे। और ये मोदी जी है, इसलिए मोदी जी का गुणगान इतना मत करिए। और बिहार को जो बजट मिला उसको बता दो, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट पहले से आवंटित थे, पास थे, और पैसा ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार देगी, केंद्र सरकार फैसिलिटेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो मनी बोरो कर सके, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, चाहे जहां से वो मनी बोरो कर सके, और वो घाटे में जाएगा। राज्य के फिस्कल डेफिसिट वो केंद्र सरकार के घाटे में नहीं होगा, वो राज्य बिहार सरकार के घाटे में होगा। कल का जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके ऊपर ये कर्ज होगा। ये नीतीश कुमार जी क्या आप गरीबी को छुपाकर दुनिया में यह दिखाना चाहते हो कि हम कितना बड़े इकोनॉमिक पावर हैं? जो उत्तर प्रदेश में हुआ, 121 लोग हाथरस में मारे गए, 121 लोग, जो बाबा में अगर वो हेल्थ फैसिलिटी वहां पर होती तो कितनी जानें बच चुकी होती। एम्बुलेंस नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर नहीं था, सिलेंडर नहीं था, कुछ नहीं था, और 121 जानें चली गई। ये उत्तर प्रदेश का हालत है। और 2047 की बात करते हैं आप आज की बात करिए, आप आज के एजुकेशन सिस्टम की बात करिए, आज के हेल्थ फैसिलिटी की बात करिए, आज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए। जब आप जी रहे हैं 2047 में आप नहीं होंगे, हम जैसे हो सके कई लोग नहीं होंगे, लेकिन उसकी बात आप नहीं करते हैं। आप गुमराह कर रहे हैं देश को। मैं बिल्कुल आपको वाजपेयी जी का टर्न है, वाजपेयी जी प्यारी समझ गई का टर्न मैं दे दूंगा। मैं डिबेट नहीं है, मैं दे दूंगा। हाँ जी, क्या नाम है साहब? मेरा नाम मुकेश। पर ये सब्र भी रखना पड़ेगा कि मुझे आता है, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ। इन्होंने सब बोला, बाबा पे नहीं बोला। बाबा नहीं, कोई बात नहीं, करने उनके घरों में ये हो गया, कभी वो हो गया, लूट मार। सवाल यहाँ से ये निकाला, मैं बैठा रहा हूँ आपको। सवाल मैंने ये निकाला कि पलायन जैसे शब्द जो हैं, जो चाहे वो इंटरस्टेट हो, चाहे देश के बाहर के पलायन हो, 2047 में हम ऐसे मुल्क बने जिसमें हमारे पास हर हाथ को देने के लिए काम हो। ये ऐसा मुल्क होगा तो सशक्त भारत नजर आएगा। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। बहुत बहुत प्रणाम है आपको। ठीक है, मैं जो बिजली की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछ रही हूँ कि जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, आप मुझे बताइए कितनी बिजली आती थी, और आज चल के देखिए कितनी बिजली आ रही है। हर गली, हर मोहल्ले में सड़क की हालत देख लीजिए, बिजली की हालत देख लीजिए, पानी की हालत देख लीजिए, खुद शर्म से आ जाएगी आपको। मैं देखिए, पिछले 3 महीने के अंदर पूरे बिहार के अंदर बहन, ये सवाल नहीं था कि बीजेपी के शासनकाल में बिजली आ रही है या आरजेडी के, मैं ये सवाल ही नहीं था बहन, ये था कि जब कल आपका पोता होगा तो क्या वो भी यही रोएगा? सवाल ये था। इस मुल्क की उन्नति के लिए हम क्या आज की क्लास में जाएंगे, या आज के क्लास में जाए बगैर मेरा काम चल जाएगा? अगर मेरा आज के क्लास में जाए बगैर काम चल जाएगा, हमें आपकी मीटिंग में अटेंड ही नहीं करनी, हमें आपके यहां जाना ही नहीं, तब तो ये बहस का ही मतलब बेकार हो। और उस हिसाब से तो मैं गोदी मीडिया हो गया फिर। हाँ जी, क्या जी, फिर से बोलिए। ये भगोड़े कहे नहीं, ये भी नहीं, ये शब्द बिल्कुल खराब है, ना विपक्ष के लिए बोलना भी नहीं चाहिए। चाहती हूं। एक ने बोला ये मोदी जी आपसे पूछेंगे ना, तो आप किसी से जवाब नहीं मांगोगे और भाग जाओगे स्टूडियो छोड़कर। अच्छा, अगर हम आंकड़े पूछ लिए ना, 10 साल के आंकड़े हमने पूछ लिए, 10 साल के आंकड़े हमने पूछ लिए, अभी खुद तो भागने को लड़ाई करने लगते हैं। 10 साल हम यहाँ खड़े यही दिक्कत है। अब भागना चाह रही है, कहाँ जाएंगी? अब कहाँ जाएंगी? हमने आंकड़े पूछ लिए ना, तो आप भी छोड़ देंगे मैदान, ये भी छोड़ देंगे मैदान, ये भी छोड़ देंगे मैदान। हम तो कह रही है कि हमारे आप बहुत अच्छी डिबेट करती हैं, पढ़ी लिखी डिबेट करती हैं, अच्छी डिबेट करती हैं, रिस्पेक्ट है आपकी। जी, नहीं, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं। पहले इनको मौका देंगे, उसके बाद आपको कुछ बोलना हो तो बोलिए उस सवाल पे। जी, अगर सवाल पे बोलना है तो बोलिए। इनके सवाल कहां से बोलेंगे? मेरे को थोड़ा मौका दीजिए। मैं बस इतना बोलना चाहता हूं, एक बार मैं इनसे इतना बोलना चाहता हूं, 2 बातें बहुत झूठ की बोली गई, आपके शो को बहुत लोग देखते हैं, वो ठीक होनी चाहिए। डेट टू जीडीपी रेशियो हमारे भाई ने वहां पे बताया 86% है भारत का, 400% कनाडा, यूएस, जर्मनी, किसी का भी उठा के देखिए। तो क्या नाचो मैं? जब
देश की जीडीपी ज्यादा होती है तो कर्ज ज्यादा मिलता है, यह बच्चा बच्चा जानता है। आरजेडी वालों को कौन समझाए? मैं तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता, पहली बात। अब दूसरी बात मुद्रा लोन के लिए कही गई। आलोक जी बहुत आंकड़ों के जानकार बन रहे थे, मुद्रा नहीं, लोन की आप बात कही, समझते हैं वो। और उन्होंने कहा कि 40 करोड़ लोन दिया गया, और यहां पूछने लग गए आप में से कितनों को मिला? मुद्रा लोन 40 करोड़ यूनिक अकाउंट्स को नहीं दिया गया है। इस देश में स्टार्टअप उद्यमी करने वाले लोग, अगर मैंने इस साल मुद्रा लोन लिया तो अगले साल भी ले सकता हूं। हर साल का डेटा मुद्रा की वेबसाइट में मौजूद है, जाकर के देख सकते हैं, पर बात नहीं करेंगे। पर आंकड़ों की बात करनी है तो इतना बता दीजिए, 3 आंकड़े पूछ रहा हूं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, आपने कितनों को निकाला था? 3 करोड़ घर हमने दिया, आपने कितनों को दिए थे? 2.86 करोड़ लोगों के घर में हमने बिजली पहुंचाई, आपने कितनों की पहुंचाई थी? आज 80 करोड़ लोगों को राशन देने की सरकार ताकत रख रही है, इसलिए नहीं कि वो गरीब है, इसलिए नहीं कि उनको राशन चाहिए, इसलिए ताकि राशन की चिंता के बगैर वो अपने पैसे से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। आपने कितनों को किया था? ये झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे और विकास के नाम पे कुछ नहीं करेंगे, और इसके बाद खड़े कहेंगे